ये जिंदगी भी कैसे दो राही पर लाई है, सिला मेरी वफा का क्यों तेरी बेवफाई है। हेलो मिसेस मित्रा। हेलो मिस्टर काबरा। चंदन है? हाँ, आप प्लीज आइए। थैंक यू। चंदन, काबरा साहब आए हैं। हेलो। इस वक्त कोई खास बात? आइए। थैंक यू। भाई ईद का चांद हो गए हैं आप चंदन मित्रा, पता ही नहीं चलता कहाँ हैं आप। भाई आपको लेकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। आपकी खबरें छापते छापते मैं खुद फंस गया और बदले में मुझे क्या मिला? धमकियां, बदनामी। लेट मी टेल यू, आई हैव दिस हॉरिबल फीलिंग कि आप मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। इतने बड़े एडिटर होकर धमकियों से डर गया? मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, मत छापिए वो खबरें। लेकिन आज मैं जो न्यूज लेकर आया हूं वो तो कोई भी एडिटर छाप लेगा। क्या मतलब? सहाय सिंथेटिक्स में आग लग चुकी है। पुलिस ने आग लगाने वाले को गिरफ्तार भी कर लिया है। रघुनाथ फैक्ट्री का एक वर्कर है। ये तो कोई खबर नहीं हुई। खबर तो इसके बाद बनी है चंदन मित्रा। पुलिस ने रघुनाथ को टॉर्चर किया और उसने कहा कि 1 लाख रुपए देकर आरती सहाय ने खुद अपनी फैक्ट्री में आग लगवाई है। लेकिन ये तो हुआ कैसे? चंदन मित्रा, छोटे लोगों की डिमांड्स भी बहुत छोटी होती हैं। बस 1 लाख रुपए में सब कुछ हो गया। रघुनाथ की मरी हुई मां भी जिंदा हो गई और ये खबर भी बन गई। और ये दाव भी आपने ही खेला। दीवारों के भी कान होते हैं चंदन मित्रा, नाम किसी का मतलब। अब बताओ, हमारे लिए काम करोगे? समझ लो कि आपका काम हो गया। सोनिका, मिसेस सहाय, आपका अपनी गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना है मिसेस सहाय? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। सारी डिटेल जानने के बाद ही मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। सुना है राय साहब ने आप पे भरोसा करके जो सहाय इंडस्ट्री आपको सौंपी थी, आपने उसकी टेक्सटाइल मिल में आग लगवा दी। मैडम, कोई अपने ही घर और अपने ही फैक्ट्री में आग नहीं लगाता। ये सब कुछ झूठ है। तो आपका कहना है ये सारी पुलिस डिपार्टमेंट, वो वर्कर की गवाही सब झूठी है? और हम ये कैसे मान लें कि आप सच कह रही हैं? मैं आपको कुछ भी मानने के लिए मजबूर नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप तो जानते ही हैं कि राय साहब के विल का केस कोर्ट में शुरू होने वाला है। उसके ठीक 2 दिन पहले मुझे इस झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। इट्स अ वेरी बिग स्कीम। ये दुश्मनों की एक चाल है। पर आपको झूठी गवाही में फंसाकर आपके सो कॉल्ड दुश्मनों को क्या फायदा होगा मिसेस सहाय? वो सारी सिंपैथी जो आज तक मेरे साथ है, वो लोग ये चाहते हैं कि इस गिरफ्तारी का असर कोर्ट रूम पर पड़े, केस पर भी और जज पर भी। चलिए रास्ता चलो। सुनील, सुनील, अमित की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें जल्दी चलना होगा मेरे साथ। क्या हुआ? सुनील,
तो अमित भैया के पास रहे। मैं सक्सेना अंकल को जाके आरती भाभी की गिरफ्तारी के बारे में बताता हूँ। क्या आरती को पुलिस लेके? आप नहीं जा सकते। शराब होता है, नहीं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये लीजिए इंस्पेक्टर, मिसेस आरती साहे के जमानत के पेपर और ये छोड़ दीजिए। कांस्टेबल, मिसेस आरती साहब को ले आइए। सुनील, जी भाभी। समीर कह रहा था कि अमित की तबीयत खराब है। हाँ भाभी। अब कैसे है वो? पता नहीं भाभी, अभी तक आईसीयू में है। डॉक्टर, अब अमित कैसा है? क्या बात है डॉक्टर, आप चुप क्यों हैं? आप आइए मेरे साथ, आइए। गुड मॉर्निंग साहब। हाँ रामदीन, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। ठीक हो साहब, ठीक हो। अच्छा ये बताओ, कैसे हो तुम? सब ठीक है साहब। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जी जी जी। वेरी गुड। अच्छा ऐसे करो रामदीन, जरा तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आता हूं। जी साहब। बैठो बैठो बैठो। ओह गिर गया था। ये रख लो तुम्हारे लिए। रामदीन, जी 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 जी। तुम्हारे आने से पहले मैं कोर्ट के पेपर्स ही पढ़ रहा था। भाई साहब ने तुम्हारे और मैरी के लिए सिर्फ 5-5 लाख रुपए रखे। कम से कम 10 लाख रुपए तो रखने ही चाहिए। राय साहब का अधूरा काम अब मुझे ही पूरा करना है। वैसे इस फैमिली वॉर में तुम मेरे साथ हो ना? जी 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 हाँ जी साहब। मैंने आप लोगों का नमक खाया है। आप जो कहेंगे वो तो करूंगा ही ना। कहिए क्या करना सर? नहीं ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। कोर्ट में तुम्हें बस एक गवाही देनी है। ये कहना है कि मरने से कुछ दिन पहले राय साहब पागल हो गए थे। वो चीखते थे, चिल्लाते थे, बर्तन फेंकते थे। जो भी मैं कहूँ वो तुम्हें कहना है। हाँ हाँ, आप बताइए क्या कहना है। जो आप कहेंगे मैं कोर्ट में कह दूँ साहब। ठीक है, वेरी गुड। रामदीन, एक गवाही मैरी को भी देनी होगी। जी हाँ, उसके पैसे भी दे दूं मैं तुम्हें। लो। मैरी? नहीं साहब, आप ये काम मुझे मत सौंपिए। पता नहीं वो मानेगी नहीं मानेगी। न जाने साहब, ये आप किसी और को सौंप दीजिए ये काम। अरे नहीं मानेगी यही ना, पर कोशिश करके तो देखो। लो ये ले। जी जी जी। ये अरे मैरी के लिए एक नया ड्रेस खरीद लेना, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में उसे खाना खाने ले जाना, ठीक है? अरे तुम तो स्मार्ट आदमी हो रामदीन। ट्राई कर लेता हूँ। मैं जाऊँ? हाँ प्लीज। साहब क्या? रामदीन, गॉड से डरो। राय साहब हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हाँ? और हम कोर्ट में गवाह देगा कि राय साहब पागल हो गया था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैरी,
मेरी सोचो, ऐसा गोल्डन चांस लाइफ में बार बार नहीं आता। और फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, फिर हमें नौकरी करने का भी क्या जरूरत। पैसा 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 के वास्ते तुमको कुछ नहीं दिखाई देता? हाँ? हमको शर्म आता है तुम्हारे जैसा आदमी के साथ हम काम करता है। तो तुम कोर्ट में गवाही नहीं देगा? गवाही गवाही देगा आरती भाभी को जिताने के वास्ते। हम कोर्ट में सब सच बोलेगा और आज के बाद तुम्हारे जैसा बेईमान आदमी के साथ हम कभी बात नहीं करेगा। ये गिफ्ट उठा और फुटा यहाँ से। अंकल, ये काबरा तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। हमने इंक्वायरी की है। रघुनाथ ने अपने बयान में कहा है कि उसकी मां बीमार है, लेकिन उसकी मां 6 साल पहले मर चुकी है। और तो और उसने पुलिस में यह भी कहा है कि आरती भाभी ने उसे 1 लाख रुपए दिया मां के इलाज के लिए। तो इस तरह आरती को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब तो मामला क्लियर हो गया ना? इस तरह मामले कोर्ट में क्लियर नहीं होते समीर। कोर्ट सबूत चाहती है, सबूत। और सबूत मेरे पास है। इस टेप को सुनिए अंकल। सहाय सिंथेटिक्स में आग लग चुकी है। पुलिस ने आग लगाने वाले को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या नाम बताया? रघुनाथ, फैक्ट्री का एक वर्कर है। पुलिस ने रघुनाथ को टॉर्चर किया और उसने कहा कि 1 लाख रुपए देकर आरती सहाय ने खुद अपनी फैक्ट्री में आग लगवाई है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चंदन मित्रा, छोटे लोगों की डिमांड्स भी बहुत छोटी होती हैं। बस 1 लाख रुपए में सब कुछ हो गया। रघुनाथ की मरी हुई मां भी जिंदा हो गई और ये खबर भी बन गई। और ये दाव भी आपने ही खेला। दीवारों के भी कान होते हैं चंदन मित्रा, नाम किसी का मतलब। सब आपकी वजह से हुआ, सब आपकी वजह से। अरे क्या हुआ चंदन? ये देखो, आरती सहाय के वकील ने मुझे एक नोटिस भेजा है जिसमें यह लिखा है कि आरती सहाय को पुलिस के साथ फंसाने में मेरा भी हाथ है। God, I'm ruined. I'm finished. All thanks to you. अरे लेकिन इसका सबूत क्या है? सबूत? उस रात को हमारी बातचीत को दिव्या ने रिकॉर्ड किया और उस टेप को सबूत के तौर पर दिव्या ने सक्सेना को दिया। सबूत क्या चाहिए? That is सबूत enough. God. रिलैक्स चंदन, रिलैक्स। ऐसे नोटिस कोर्ट से कई आते हैं और कैंसिल भी हो जाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। थैंक्स। मुझे आपके रिएश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करना है अब मैं करूंगा। जस्ट स्टे ऑफ माई बैक, ओके? जस्ट लीव मी अलोन। गॉड डैम इट। हेलो, महाराज जी। अच्छा, मिल गई? उसे अपने पास ही रखना। ओके, ऑलराइट। सक्सेना साहब, ये सब क्या है सक्सेना साहब? इट इज वेरी क्लियर मिस्टर चंद्र मित्रा। नोटिस है, आपने पढ़ा नहीं इसे? गलत है, सब गलत है सक्सेना साहब। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने वही छापा है जो सबूत के साथ मुझे मिला है। इस नोटिस में जो चार्जशीट है ना मिस्टर चंद्र मित्रा, उसके सबूत मेरे पास भी है। There seems to be some confusion. देखिए, आप तो जानते हैं कि हम अखबार वाले हैं। वही छापते हैं जो फीडबैक हमें मिलता है। मानता हूं कुछ
गलत फीडबैक मिल गया होगा, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप प्लीज ये नोटिस वापस ले लीजिए। देखिए, मैं आपकी खबर छापने के लिए भी तैयार हूं, जैसा आप चाहे मैं छापने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज आप ये नोटिस वापस लीजिए और सब कुछ भूल जाइए प्लीज। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, प्लीज बिलीव मी। तुम्हारा हाथ कहां है और क्यों है ये हमें पता है मिस्टर मित्रा। हमें समझाने की कोशिश मत करो। आरती जी, ये बात नहीं है, फैक्ट्स कुछ और है, मैं आपको बताता हूं। क्या बताएंगे आप? हाँ, क्या बताएंगे आप? जो कुछ बताना था आपके अखबार ने बता दिया है हमें। देखिए, ड्रग एडिक्ट ये बताया है, उस ड्रग एडिक्ट कैंप में जो लड़का था वो मेरा बॉयफ्रेंड था ये भी बताया है। मैंने अपनी फैक्ट्री में आग लगाई, ये भी आपके न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी मिस्टर मित्रा। आप एक बहुत बड़े एडिटर है ना? हाँ, तो फिर इतने छोटे से नोटिस से आप डर गए। और वो आपका काबरा, वो तो बहुत बड़ा वकील है, वो तो आपको सफाई से बचा लेगा। फिर यहाँ आकर आप अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, क्या आप फ्रॉम हियर। देखिए, आरती जी इस वक्त गुस्से में है और उनका गुस्सा जायज भी है, लेकिन देखिए, आप तो एक सीनियर एडवोकेट हैं, आप मेरी मजबूरी समझिए प्लीज। हाँ, ये नोटिस वापस ले लीजिए। आप जो कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं मैं वो करने के लिए। कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है मिस्टर चंद्र मित्रा, कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। तब तक आपने बहुत मनमानी कर ली, अब तो आप तब तक खैर में रहिए जब तक मैं आपको कोर्ट में खड़ा नहीं कर देता। और जिस दिन मैंने आपको कोर्ट में खड़ा कर दिया ना मिस्टर चंद्र मित्रा, उस दिन आपकी मान मर्यादा इज्जत सब खा के मिल जाएगी। इसलिए यहां वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आप घर जाइए और अपने बचाव की तैयारी कीजिए। जाइए। आइए सर। माँ जी, काबरा साहब आए हैं। साहिब बहुत बड़ा वकील है,